जब वो घर आता है तो अपने घर में बैठा हुआ होता है, तभी उसे फील होता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। वो दरवाजे के पास जाता है और देखता है उसे दरवाजे के नीचे से एक खतरनाक सा हाथ दिखाई दे रहा था जो उसके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और बेसमेंट के गेट से देखता है कि एक खतरनाक सा क्रीचर उसके घर के अंदर आ रहा है और उसको खिड़की से घूर रहा है। वो डर के मारे छुप जाता है। वह सारी रात बेसमेंट के अंदर बिता देता है और सुबह उठकर अपने घर से बाहर जाता है, जहाँ पर उसे रेत पर कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो किसी इंसान के नहीं थे बल्कि किसी खतरनाक जानवर जैसे दिख रहे थे, जो कि उसके घर के बाहर से लेकर समुद्र तक चाह रहे थे। यानी कि जो भी चीज थी वो समुद्र से आई थी। विलियम को यकीन हो चुका था कि जो क्रिएचर्स रात में उसके घर पर आए थे वो फिर से दोबारा जरूर आएंगे। इसकी वजह से वो अपने घर के चारों तरफ एक बेड़ा लगाता है और अपने खिड़की दरवाजों को लकड़ियों से बंद कर देता है और आसपास आग जलाने का इंतजाम कर देता है ताकि रात में जब वो क्रीचर्स आए तो आग जलाकर उन्हें भगा सके। सही रात होती है वह क्रीचर्स फिर से समुद्र से निकलना शुरू कर देते हैं और उसके घर को घेर लेते हैं। यह देखने के बाद विलियम राइफल निकालकर उन्हें शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्रीचर्स इतनी ज्यादा तादाद में थे कि वह उनका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था और इसकी वजह से अपने घर के चारों तरफ लगाया देता है आग। और आग तो लगाई थी उसने उन क्रीचर्स के लिए, लेकिन उसके घर का दरवाजा भी उस आग की चपेट में आ जाता है और वो आग धीरे धीरे उसके घर के अंदर बढ़ रही थी। यह देखने के बाद वो जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकलता है और उसकी आंखों के सामने उसका सारा घर पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। और अब क्या करता है, वो एक पत्थर की साइड में घुसकर पूरी रात वहीं बिता देता है।